हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेबल। सो आज इस वीडियो में हम जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके पर्यावरण अध्ययन के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एवं कारक को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन, हाथियों के झुंड में केवल हाथियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण, हाथी 14 साल बाद झुंड छोड़ देता है और अकेले रहता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोनों अभिकथन और तथा कारण सही है। यह कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार यह पाठ के माध्यम से ईवीएम बढ़ाने का कौन सा समान उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अमृत के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझकर विकास करना। इसका 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। यह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपयुक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चर्चा करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, यह विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारक नहीं हो सकता है? इसका सही क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ए बी सी दोनों, ए बी सी दोनों, तीनों। अगला प्रश्न है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसा खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सीखने के सूचक। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन में 5वीं कक्षा में पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आवास। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हु तू पढ़ाने के लिए अपने सभी बच्चों को खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खिला देती है। खेल खेलने में पहले वो सभी बच्चों को एक खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इन खेल के खेलने से पहले बच्चों के नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण हो सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। इसका सही है क्या जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका संभाव नवीकरणीय होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए और आर गलत है, ए आर गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। सन
1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए सही, परंतु बी गलत है। अगला प्रश्न है, ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना वह पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, अभिकथन तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े। जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते, जहां बहुत सर्दी पड़ती है। आर है, इतनी सर्दी में बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उग आते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अमीना के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। और कथन 2 है, अमीना बच्चों में शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोनों, ए और 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही मिलान चुने। लावनी तमिलनाडु, भरतनाट्यम ओडिशा, कथक कर्नाटक, बहु असम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बिहू असम। अगला प्रश्न है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्रमशः घास काटने और घास चबाने के लिए। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को सही ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठ्यों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ जलतंत्र समस्याओं को रखा गया है। कारण है, इस सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन से की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 5 घंटे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वो तैरना ना जानता हो, उसकी वजह। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा टीन, लिथियम, सोडियम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है आकलन का उपकरण हो सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना क्या लिखा हुआ है लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सक्खर, खोरा और दर्जिन चिड़िया।
अगला प्रश्न है, ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निंदा में चले जाते हैं। कुछ वस्तुएं में कुछ जानवर लंबी गहरी निंदा में चले जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए बी, दोनों सही है, बी ए का व्याख्या है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनमें कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहते हैं। इसके बाद वो बच्चे के साथ बैठकर वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। यह बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए जिसमें वो सभी बच्चे अवलोकन करते हैं और कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। इस उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि वो वस्तुएं पानी में डूब जाते हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरते हैं, ऐसा क्यों? निम्नलिखित परिस्थितियों में शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, आज अब भारत में 10 AM समय है। आज ही में लगभग मध्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रीय कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन की बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 13 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 74। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य चर्चा थीम पर आधारित है। यह प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। कारण, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा को थीम आधारित रखने के सबसे मुख्य कारण है कि इसमें हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम को शुरुआत सवालों से होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अभिकथन, और कारण सही है, कारण अभिकथन से सही व्याख्या है।